वो 17 दिन। चलिए अब आपको बताते कि कैसे वो हादसा हुआ था और कहां रह गई थी कमी। आखिर क्या छूट गया था जिसके कारण 17 दिनों तक 41 जिंदगियां अंधेरे में फंसी रही। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे जब 41 मजदूर सिलक्यारा पोर्टल से 260 मीटर से 265 मीटर अंदर रिप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे, तभी सिलक्यारा पोर्टल से 205 मीटर से 260 मीटर की दूरी पर मिट्टी का धसाव हुआ और श्रमिक अंदर फंस गए और इस सुरंग में 17 दिन तक फंसी रही 41 जिंदगियां। आखिर दिक्कत कहां आई, ये जानना भी जरूरी है। पूरा भरोसा था कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको धक्का दे करके, जैसे ये समझिए ये टनल है, तो यहाँ से धक्का दे करके बीच का जो पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा टफ माना जाता है कि जहां पे मलबे का बीच का पॉइंट होता है, तो वहां पर माना गया कि काफी ज्यादा टफ होगा ढकेलना, क्योंकि वहां पर आपकी स्लेब जो ऊपर की स्लेब हो, जिसमें करीब आप मान के चलिए कि बहुत सारे जो लोहे के आर्टिकल सब वो फंसे होंगे, वो गिर जाते हैं नीचे, और उसके साथ में लोहे के जो सरिया है, लोहे का जाल है, वो वहां पे मौजूद होगा। इसलिए माना गया कि अगर हमने इसको पार कर लिया तो हमें आगे किसी तरह का कोई मलबा इस तरह का नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। यहाँ पर 24 मीटर पे जब स्टक हुआ, पहला वहां पे रुकावट हुई, 3-4 दिन इसमें लग गए उसको निकालने में। फिर उसके बाद जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसका 2 तरीके का काम है। एक तो वो धक्का देती है मशीन, और दूसरा ये कि जो आगे जो ब्लेड्स है वो काटते हुए चलते हैं, यानी कि पाइप के अंदर वो बकायदा ऐसे काटते हुए चलते हैं और पाइप को पीछे से धक्का दिया जाता है। ये लगातार चल रहा था, लेकिन 24 मीटर पर, फिर उसके बाद 40 मीटर पर, और उसके बाद 46 मीटर पर, ये 3 बार जो है ऑपरेशन को बड़ा झटका लगता है। अब आप सोचिए जरा, ब्लेड को बाहर निकालने में 2 दिन लग गए और उसको रिपेयर करने में 2 दिन लग गए। उसके बाद कहा गया कि हम इसे मैनुअल तरीके से करेंगे, तो अंदर से रेट माइनर्स जो लोग थे, रेट माइनर्स जो 28 रेट माइनर्स बुलाए गए, उन्होंने खोदना शुरू किया। जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो वो बड़ी जल्दी होने लगा। इसका मतलब ये कि पूरा ऑपरेशन बड़ी आसानी से होने लगा और ये बड़ी तेजी से अंदर जाने लगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सेना के जवानों से संवाद करते रहे, क्योंकि आर्मी ने भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में मोर्चा संभाला था। स्थानीय लोग भी शुरू से ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाबा बौखनाथ का धन्यवाद दे रहे थे। बिल्कुल हमारे जो बाबा बौखनाथ जी हैं, ये कृष्ण का अवतार हैं, और यहाँ पे जो है भगवान बौखनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने दिनों तक भी हमारे श्रमिक भाई जो है सकुशल अभी तक बाहर आ चुके हैं और हाँ, आ चुके हैं, ये समझो। अब मंगलवार को मंगल खबर आई कि टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया है और आखिरी हिस्से की खुदाई रेट माइनर्स ने की। ऐसे ही एक रेट माइनर से बात संवाददाता आमिर हुसैन ने। रेट माइनर्स होते क्या हैं और आप कैसे उस टनल के अंदर जो पाइप पड़ा हुआ है कैसे गए थे अंदर, पूरी बात बताइए। सर अंदर गए, लड़के सब गए, टनल वो घुस के बंदे अंदर गए, फिर अंदर ड्रिल मशीन से साफ किए। अच्छा, ड्रिल से ड्रिल मशीन का जो हैंडहेल्ड ड्रिल मशीन होती है उसका इस्तेमाल किया आपने? जी। अच्छा, तो इंडियन ऑगर मशीन से क्या जो उसके ब्लेड होते हैं वो उससे काम नहीं हो पा रहा था अंदर? सर अंदर ना ओवर जो फंस गए थे, काट के निकाल दिए, और ऊपर सरिया आ गए थे, इसलिए फंस गए। अब बिल्कुल हाथ से काट के निकाल दिए थे। अच्छा, अब चले गए आराम से। तो आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी जब अंदर जाते होंगे, ऑक्सीजन की दिक्कत होती होगी? हाँ सर, है, ऑक्सीजन का व्यवस्था था, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो दिन में काम कर दिया, 2 दिन में कितने मीटर काटा आपने लगभग? सर लगभग 10 मीटर के 15 10 मीटर 2 दिन में 10 मीटर काटा, जो ये अपने आप में बड़ी बात है जो इन्होंने बताई हमें। ये शंभू थे जो कि खुद इन्होंने अंदर जा करके रेट माइनर्स ये बेसिकली हैं, और ये एक्सपर्ट हैं एक तरह से। इस तरह की पूरी टीम के साथ में ये काम करते हैं। तो ये अंदर जा करके बाकायदा, जिसे कहते हैं चूहे की जैसी खुदाई, चूहा जैसे करौता है उस तरह से इसको किया जाता है। तो जब टनल में खुदाई का काम पूरा हो गया तो फिर बड़े पाइपों से स्केट्स लगे स्ट्रेचर के जरिए अंदर फंसे मजदूरों को बाहर लाया गया। कि जो इस बार का तरीका है उसमें टनल के अंदर से पाइप जो डाला गया है, उस पाइप के जरिए अंदर जो स्ट्रेचर है उसमें पहिए जिसमें लगे हुए हैं उसको अंदर भेजना है और बाहर लाना है।
ये जो तरीका है उसके लिए पहले तैयारी की जा रही है। मतलब इस सिस्टम को करने के लिए पहले तैयारी की जा रही है कि पहले रस्सी के माध्यम से स्ट्रेचर को एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करना है। आप बात समझिए कि अगर इधर से खींच लेंगे तो फिर स्ट्रेचर को उधर कैसे भेजेंगे। इसलिए दो रस्सी होंगी, एक ऐसी रस्सी होगी जो दोनों तरफ खींच सकेंगे, यानी इधर से भी खींच सकेंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका बनाया जाएगा, एक गुल्ली तैयार की जाएगी जिस गुल्ली के जरिए उसको उस साइड भी भेजा जा सकेगा और इस साइड भी खींचा जा सकेगा। आपको बताते हैं कि क्या है इस टनल की अहमियत, क्यों हो रहा था इसका निर्माण। आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो जिसे कहा जाता है सिलक्यारा बड़कोर प्रोजेक्ट जो है, जो ये टनल प्रोजेक्ट है, दरअसल 4.5 किलोमीटर लंबा है। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं, दरअसल खासियत क्यों थी इसकी। खासियत ये थी कि जो चार धाम यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं और साथ में जो तमाम लोग यहाँ से मूवमेंट करते हैं, उनके लिए 25 किलोमीटर का दूरी जो है तय करनी होती है इन्हीं पहाड़ों से। आप ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से रोड जाती है और धनकोड़ की तरफ पहुंचती है। और धनकोड़ यहाँ से करीब जो है आपको बताएं कि 25 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर है। तो 25 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कम करके हमारे मजदूर भाई जो है उसे 4.5 किलोमीटर कर रहे थे। और वो 4.5 किलोमीटर का यही रास्ता था कि वो जो करीब 2 से 2.5 घंटा लगता है और भूस्खलन का अलग खतरा होता है, उस खतरे को भी कम कर रहे थे, साथ में आपका समय भी बचा रहे थे। जब भी कहीं ऐसी टनल बनाई जाती है तो वहाँ एस्केप टनल भी बनाते हैं ताकि इमरजेंसी में उससे बाहर निकला जा सके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। हमने जब हम शुरुआत में आए तो जब हमने टनल देखा, इस टनल को समझा और इस टनल की स्टडी की, तो हमने ये पाया कि टनल बनाई जाती है तो एक एस्केप टनल बनाई जाती है। एस्केप टनल जो काम करती है कि अगर इस तरह की कोई विपदा आए, खुदा न खास्ता, कम से कम वो एस्केप टनल का इस्तेमाल किया जा सके। वो जो है इसमें से गायब मिली। दूसरा ये कि आप एक जब इस तरह की टनल बनाते हैं तो उसमें एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके अगर कोई मलबा गिरता है, कोई फंसने की कोशिश करता है, तो उस पाइप के जरिए जो है वो पहले से ही निकाला जा सके। इस टनल के अंदर भी बताया जाता है कि पाइप डाला जा सकता था। अगर वो पाइप पड़ा रहता तो अंदर इस तरह की विपदा आती ही नहीं, वो पाइप के जरिए ऑलरेडी बाहर आ गए होते बड़े आसानी से। अब टनल से बाहर आने वाले मजदूरों के लिए एम्बुलेंस भी पहले से ही तैनात कर दी गई थी और ऋषिकेश एम्स में भी उनके भर्ती की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। उत्तरकाशी से सैयद आमिर हुसैन के साथ न्यूज स्टेट।